अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और छुट्टियाँ और गर्मियाँ दोनों एंजॉय कर रहे होंगे। मैंगो, तरबूज, ये प्यारे प्यारे फल भी खा रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने सिंपल चेन बनाना सीखा था कि किस तरह से पहला स्टिच लिया जाता है और उसके बाद इसके बाकायदा एक चेन बनाई जाती है, जो बेसिक उसका स्टेप है। तो वो हमने सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंगल क्रोशे बनाना, कि सिंगल क्रोशे कैसे लिया जाता है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम दोबारा से पिछले वाले को रिपीट करेंगे कि इस तरह हमने 2 फिंगर्स के दरमियान में हमने धागे को पकड़ा है। फिर उसके बाद हम अपनी क्रोशे हुक की मदद से उसका क्रॉस बनाएंगे। ये देखिए, उसको क्रोशे हुक के ऊपर लेते हुए क्रॉस बनाया है और उसके बाद फिर अपने नाखून से आप उसको जो है वो होल्ड कर लें और फिर हुक की मदद से धागा जो है हम इस लूप के बीच में से गुजारेंगे और फिर नीचे से अपने फिंगर की मदद से इनको गिरा बना देंगे। ठीक, उसके बाद फिर से हम हुक की मदद से धागा लेते हैं और लूप में से गुजारते हैं। हुक की मदद से धागा लिया, फिर हुक में उसमें से लूप में से गुजार लिया, धागा लिया और इस तरह से एक सिंपल चेन जो है बहुत आसानी से बनती चली जाती है। आपने धागे को बहुत टाइट नहीं रखना और ना ही बहुत लूज रखना है, ताकि एक स्मूथ तरीके से आप जो है वो चेन जो है वो बना लें। यकीनन आपने मेरी पिछली वीडियो देखकर जो है वो प्रैक्टिस की होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगता है। पता नहीं, यकीनन मेरी तरह और भी बहुत सारे लोगों को इंटरेस्टिंग लगता होगा। बहुत मज़े का काम है। तो मेरे तो बच्चे भी देखकर मेरी तरफ बनाना शुरू कर देते हैं। चलेंगे, इस तरह से हमने ये चेन बनाई। ठीक हो गया। चलें, अब हम शुरू करते हैं कि सिंगल क्रोशे कैसे लिया जाता है। चलिए जी, अब आप इसको गौर से देखना पड़ेगा। एक तो ये लूप है जिसके बीच में से हुक गुजर रही थी, ठीक है। उसके साथ जो है वो ये वाला जो है पिछला जो स्टिच होगा हम उसको छोड़ेंगे। जिसके बीच में से ये लूप निकल रहा है उसको हम छोड़ेंगे और उससे पिछले के बीच में हम जो है इसको अपने हुक पर लेते हुए उससे पिछले लूप में हम लोग पिछले स्टिच में हम लोग हुक को डालकर धागे को बीच में से निकालेंगे। अब हमारी हुक के ऊपर 2 इस वक्त जो है वो लूप आ चुके हैं। अब हमने फिर से हुक की मदद से धागे को लेना है और इन दोनों के बीच में से हम इस धागे को गुजार देंगे। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे बन चुका है। ठीक है, इसमें से मैं धागा हुक गुजार चुकी हूँ, इसमें से नहीं गुजारूंगी। उससे अगले लूप में से स्टिच में से जो है वो मैं हुक गुजार के तो हुक की मदद से धागा उसमें से गुजार के अब फिर हुक के ऊपर जो है वो 2 मेरे पास जो हैं वो लूप आ चुके हैं। अब मैं फिर हुक की मदद से धागा इन दोनों के बीच में से गुजार के हमने दूसरा सिंगल क्रोशे ले लिया है। जिसमें से अभी हमने हुक गुजारा है उसको छोड़ के उससे फिर अगले में हम हुक गुजारेंगे। हुक की मदद से धागा लेंगे, हुक के ऊपर 2 जो हैं हमारे पास लूप आ चुके हैं, फिर हम धागा लेकर उसके बीच में से गुजार देंगे। जिसमें से गुजार चुके हैं उसमें से नहीं, उससे अगले स्टिच में से हमने हुक गुजारा, धागा लिया, 2 इस वक्त लूप हमारे पास आ चुके हैं। हम धागे को इन दोनों में से गुजार लेंगे। इस तरह से ये हमारे सिंगल क्रोशे जो है वो बनते जाएंगे। धागा गुजारा, फिर 2 लूप आ जाएंगे, इनके बीच में से धागा गुजारा। इससे अगले स्टिच में हमने धागा लिया, 2 लूप अपनी हुक के ऊपर जो है हमने 2 लूप बनाए। देखिए, और फिर धागा लेकर दोनों लूप में से गुजार लेंगे। सिंगल क्रोशे बनते जा रहे हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे।
से ये जो है बनाते जाते हैं। ये देखिए हम फिर से इसको ट्राई करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से जो है वो इसके साथ इसका पता चल जाए। तो मैं चलेंगे, ये देखें इस तरह मैंने पकड़ा हुआ है। उसके बाद हुक की मदद से यहाँ क्रॉस बनाया और अपने नेल की मदद से इसको मैंने होल्ड किया और इसमें से निकल। ये हमारा पहला लूप जो है बन चुका है। अब इसमें से हम धागा लेंगे, गुजारेंगे, स्टिच बनाते जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमने 10 बना लिए, ठीक है। अब ये 10 बनाने के बाद जिसमें से ये लूप निकल रहा है जिस स्टिच के बीच में से, उसको मैं छोड़ के उससे अगले वाले स्टिच में अपनी हुक डाल के धागे को ले आऊंगी बाहर और 2 मेरे पास लूप आ जाएंगे। उसके बाद धागे को आप इन दोनों में से मैं गुजारूंगी तो ये हमारा एक जो है वो सिंगल क्रोशे बन जाएगा। 2 लूप बनाऊंगी और फिर दोनों में से गुजार के ये दूसरा सिंगल क्रोशे आ गया। उसके बाद फिर से इस तरह फिर से लिया, ऐसे हम इसको बनाते जाएंगे। समझे कि हम बेस बना रहे हैं। जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी बेस। तो हम ये इस वक्त बेस बना रहे हैं। ये देखिए सारे मैंने सिंगल क्रोशे लिए हैं और ये हमारा लास्ट वाला बिल्कुल लास्ट हो चुका है। ओके जी, अब ये जब एक हमने लाइन ख़त्म कर लिया और हमने अब दोबारा से लाइन शुरू करनी है तो उसके लिए हम आखिरी जो हम ले चुके हैं हम उसमें से एक जो है वो स्टिच बनाएंगे इस तरह से और फिर इसको पलट देंगे। इस तरह से हमने इसको पलटा और अब जो है जिसमें से ये गुजर रहा है उसको छोड़ के उससे नेक्स्ट जो है वो हमने उसमें से ये हुक गुजारेंगे। 4 हो गए। पांच 2 फिंगर में पकड़ा हुआ, इससे हम इसका बना लेंगे ऐसे क्रॉस। इसको फिंगर से होल्ड किया और इस धागे को निकाल के इसमें से ये हमारा पहला स्टिच जो है वो बन जाता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब जिसमें से ये वाला लूप निकल रहा है ये उसको हम छोड़ेंगे और उससे नेक्स्ट वाले में हम हुक डाल के धागा ला के दो जो हैं वो लूप बना लेंगे और फिर धागे को उन दोनों में से गुजारेंगे तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे जो है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में उसी तरह से सिंगल क्रोशे लिया। अगर कभी ख़राब हो जाता है तो फिर उसको दोबारा से वापस करके तो फिर आप कर सकते हैं ऐसे। जब आप कर रही हैं ना शुरू करने की और प्रैक्टिस करने की तो यहाँ से इस तरह चलें फिर भी इस तरह से हम सिंगल क्रोशे जो है वो लेते जाएंगे। इसे नेक्स्ट में डाला, धागा खींचा और 2 बनाकर उसमें से इकट्ठा गुजारा इस तरह से। इसको कहते हैं सिंगल क्रोशे लेना। बेसिक है, सबसे बेसिक है ये। अब हम लास्ट वाले स्टिच में से गुजार के तो ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशे हमने ले लिया है। अब हमने नेक्स्ट शुरू करना है
तो उसके लिए हम एक ले लेंगे, एक स्टिच लेकर और फिर इसको टर्न कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले में हम करके उसी तरीके से हम फिर से सिंगल क्रोशे ले लेंगे, फिर से अगली लाइन शुरू हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे इस तरीके की समझ आई होगी और आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सिंगल क्रोशे कैसे लिया जाता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए स्टिच के साथ हम जो है वो मैं हाज़िर होंगी। तो तब के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।